पठानकोट आतंकी हमले से जुड़ी एक और तहकीकात आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको आतंक का वो दरवाजा दिखाएंगे जिसके रास्ते शनिवार सुबह 3 बजे दहशतगर्द पठानकोट एयरबेस के भीतर दाखिल हुए। उस रास्ते पर आपको ले चलेंगे जहां से आतंकवादी एयरबेस तक पहुंचे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की ये एक्सक्लूसिव तफ्तीश देखिए। पठानकोट की तहकीकात में अब तक आपने देखा बॉर्डर पर किस रास्ते आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए, कहां पर उन्होंने पाकिस्तान के नंबर से बुक कराई टैक्सी को छोड़ा और ड्राइवर का कत्ल किया, कहां से एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को छीना और किस चेक पोस्ट से होकर वो पठानकोट एयरबेस की तरफ आगे बढ़े थे। आज पहली बार देखिए। न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा आपको उस रास्ते पर ले चलेंगे जहां से होकर पठानकोट एयरबेस के लिए गुजरी थी आतंकवादियों की गाड़ी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे पठानकोट एयरबेस के भीतर दाखिल हो गए थे वो आतंकवादी। पठानकोट का आतंक दरवाजा। आज हम आपको एयरफोर्स स्टेशन के पास लेके चलेंगे और वहां पर आतंकी कैसे घुसे, कैसे वहां तक आने के लिए उन्होंने एसपी की कार का इस्तेमाल किया, ये तमाम बातें आज हम आपको न्यूज 24 पर दिखाएंगे। मैं इसके लिए जो जंगली रास्ता है जहां से आतंकी आए थे उसके अंदर जाऊंगा। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो रास्ता देख रहे हैं, शनिवार रात इसी रास्ते से आतंकवादियों की गाड़ी गुजरी थी। वो गाड़ी जो आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह से छीनी थी। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वो जगह आई जो पठानकोट एयरबेस से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। इसी जगह पर आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और फिर वो यहाँ से पैदल एयरबेस की तरफ बढ़े थे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये खेत का इलाका है, यानी एक बंजर इलाके में से होते हुए यहाँ पर खेत है और उसके अंदर आतंकी सलविंदर सिंह की कार को लेकर पहुंचे। जो राजेश वर्मा जो कि दोस्त है एसपी सलविंदर सिंह का, उसका गला काटने की कोशिश की गई और फिर उसको जख्मी हालत में इसी खेत में छोड़ दिया गया। ये वो खेत है जहां पर अभी भी निशान है। मैं पूरा सीक्वेंस आपको बताता हूं कि आखिरकार आतंकी घुसे कैसे। देखिए, एक तो सबसे पहले देखिए पूरे इलाके में झाड़ियां हैं, इसी वजह से उन्होंने इस खेत को चुना। राजेश वर्मा को उन्होंने अपने साथ तब तक रखा जब तक वो एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक नहीं पहुंच गए। और आप देखिए यहाँ पर एसपी सलविंदर सिंह की कार के निशान है जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इस खेत में आतंकियों ने गाड़ी इसलिए खड़ी की थी क्योंकि मुख्य सड़क से ये खेत काफी नीचे था ताकि गाड़ी किसी को दिखाई ना दे, और जानबूझकर आतंकियों ने इस रास्ते को चुना था ताकि एयरबेस तक पहुंचने में वो किसी की नजर में न आए। मेरे साथ सतीश है जिन्होंने एसपी सलविंदर सिंह की महिंद्रा एक्सयूवी 500 कार खेत में देखी और उसके बाद इनके साथ कुछ और जो गांव वाले थे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। क्या आप लोगों ने देखा उस दिन? हमने देखा कि एसपी की गाड़ी इधर एक्सयूवी इधर थी और उनका ग्लव्स मिला था। आतंक ग्लव्स दस्ताना पड़ा था। हाँ जी, हाफ ग्लव्स मिला था स्पोर्ट्स में जो पहनते ना बॉक्सर, वो मिला था इधर पेड़ के नीचे। वो भी आप लोगों ने पुलिस को बताया? हाँ। करीब 1 किलोमीटर इस जंगली रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद आतंकवादी उस गुरुद्वारे के करीब पहुंच गए थे जहां से दहशतगर्द एयरफोर्स स्टेशन के नाले की तरफ बढ़े थे। आतंकियों ने करीब 1 किलोमीटर का जो रास्ता था वो इसी तरह से झाड़ियों में से पार किया। ये ऐसा इलाका है, देखिए यहाँ इतनी झाड़ियां हैं कि अगर एकदम से कोई लाइट मारे या एकदम से कोई देखने की कोशिश करे तो नीचे बैठते ही इन झाड़ियों में छिपा जा सकता है। रात में अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर आतंकवादी इस जंगली रास्ते से पैदल चलते हुए पठानकोट एयरबेस के पीछे वाले नाले के करीब पहुंच गए जहां से एयरफोर्स स्टेशन की दीवार सिर्फ 50 मीटर दूर है। आतंकियों ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि इधर ना तो सुरक्षा के नजरिए से कोई चेक पोस्ट है और ना ही कोई नाका। यहाँ से करीब 25 से 30 मीटर की दूरी पर बाउंड्री वॉल है, बीच में नाला है। इस नाले को पार करके ही आतंकी आगे बढ़े थे। और ये नाले के बारे में आपको बताएं कि इसमें पानी ज्यादा नहीं है, बीच में से गुजरने का रास्ता है। आतंकवादियों ने इसके बाद एयरबेस के पीछे वाले नाले को पार किया। नाले में जो सीवर लाइन एयरबेस की तरफ आती है वहाँ लगे इस लोहे के पार्टीशन में बने खाली स्पेस का फायदा उठाकर आतंकवादी एयरबेस की बाउंड्री वॉल तक पहुँचे और फिर अंदर कूद गए। एक लोहे का पार्टीशन लगा है, एक जंगला लगा है जिसके नीचे से पानी आ रहा है। ये सीवरेज का पानी है जो कि एयरफोर्स स्टेशन का वेस्ट पानी है। वो एयरफोर्स स्टेशन का वेस्ट पानी है वो इस नाले में आकर मिलता है। और यही वो रास्ता है जहां से बाउंड्री वॉल तक जाना आसान है क्योंकि नाले के सारे आगे बढ़ने के बाद बाउंड्री वॉल के बिल्कुल नजदीक आतंकी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बाउंड्री वॉल को जंप किया और अंदर पहुंच गए। न्यूज 24 को सूत्रों ने यह भी बताया कि आतंकवादी जो 2 ग्रुप में एयरबेस के भीतर दाखिल हुए उन्हें पहले से पता था कि अंदर किस जगह पर मिलना है। 25 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले पठानकोट एयरबेस में
आतंकियों की दो अलग अलग टीम या दो अलग अलग ग्रुप अलग अलग समय पे पहुंचती है और फिर घंटों इंतजार के बाद एक जगह पर दोनों टीम मिलती है और इसके बाद हमले को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में एनआईए इस बात को लेकर भी जांच कर रही है कि क्या इन आतंकियों का मददगार कोई इनसाइडर है, कोई अंदर का आदमी इन आतंकियों की मदद कर रहा था। और फिर एयरबेस के भीतर पहुंचकर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादी जिस रास्ते एयरबेस तक पहुंचे, इसी रास्ते पर एनआईए की भी जांच चल रही है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि क्या उस दिन आतंकवादी 40-50 किलो का गोला बारूद लेकर आए थे या फिर वो हथियार उन्हें भारत में ही मुहैया कराया गया था। दिल्ली से अमित कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, पठानकोट, न्यूज़ 24।